एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से बनाएंगे मोदक। आज बनाएंगे पनीर के मोदक। उस दिन बनाए थे मैंने बेसन के, उस दिन पनीर और दूध था नहीं मेरे पास। आज दूध भी है। दूध तो रोज़ रखा ही रहता, लेकिन पनीर नहीं था। दूध तो हमेशा ही हर घर में उपलब्ध मिलेगा, लेकिन पनीर नहीं था। इसलिए मैंने बेसन रखा था, तो घी भी रखा था, तो बेसन के बना लिए थे। आज पनीर के बनाने जा रहे। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, एकदम टेस्टी बनते जैसे होते हैं वो मिल्क केक, बिल्कुल उसी तरह से बनता। तो ये अमूल का दूध 1 पैकेट मैंने लिया। ये बूरा वाली चीनी ली है थोड़ी सी। ये पनीर रखा है। अब हम क्या बताएं, पनीर मेरा चोरी हो गया। पाव भर था लेकिन चोरी हो गया पनीर। अब पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तैयारी मैंने कर ली है। तैयारी होने के बाद अब हम जलाते गैस और चढ़ाते कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई मेरी जल जाएगी। मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। अब हमने इसमें डाल दिया दूध। तो दूध डालने के बाद अब इसको चलाते रहेंगे। इसका बनाएंगे हम खोया। जब खोया बनाएंगे तब बनाएंगे इसका मोदक। बहुत स्वादिष्ट मोदक बनता है, अच्छा लगता है खाने में। और साल में एक ही बार मोदक बनाया जाता है। बर्फ़ी और पेड़ा तो हमेशा बनाओ, लेकिन मोदक एक ही बार बनता है। तो यहाँ पे खोया मेरा बन रहा है। काफ़ी दूध कम हो गया खोलते खोलते। एक बार उबाल भी आ चुकी, तो काफ़ी आधा गिलास तक दूध उबल भी गया है। अब हम डाल देंगे। काफ़ी गाढ़ा हो गया, तो हम सोच रहे पनीर डाल देंगे। उसको भी खोलते थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, फिर डालेंगे इसमें अपना पनीर। खोया बनाने में हमको बहुत गुस्सा लगती, टाइम बहुत लगता है। धीमे धीमे घोंटे रहो। और थोड़ा अगर ध्यान चूक जाए तो उबल जाता है दूध तुरंत ही। तो इसलिए खोया बना बनाया मिल जाए बस। अब खड़े की वजह से है, नहीं तो अम्मा बना देती, लेकिन गैस खड़े अम्मा कब तक खड़ी रहेंगी। इसलिए दूध काफ़ी मात्रा में गाढ़ा हो गया। रबड़ी पे दूध आ गया, जैसे रबड़ी नहीं होती है लच्छे वाली, वैसे उस तरीके से मेरा दूध गाढ़ा काफ़ी हो गया। जब गाढ़ा हो जाता तो वो खुद ही समझ में आने लगता कि हाँ दूध गाढ़ा हो गया, ये देखो। अब रबड़ी खाने में बस ऐसी चीनी डाल कर अपने बढ़िया खा लो, लेकिन रबड़ी नहीं खाएंगे। हमको मोदक बनाना है तो मोदक ही खाएंगे। यहाँ बढ़िया अच्छे से थोड़ी सा रवा से हैं वो पनीर के, तो ऐसे घोंटेंगे तो सब सही हो जाएंगे। तो पनीर तो मैंने डाल दिया था। अब मैंने डाल दिया इसमें चीनी। तो ये चली गई चीनी इसमें। अब चीनी को भी मेल्ट करेंगे अच्छे से इसमें। अब और पकाने में जितना कम किया था उतने चीनी डाल के फिर गीला हो जाएगा, तो फिर घंटों लग जाएंगे। बस इसी स्टेज में टाइम लगता है। और छिटकते बहुत, हाथों में बहुत छिटकन होती है, जल जाते हाथ। खाने में तो भैया अच्छा लगता है, लेकिन बनाने में थोड़ी दिक्कत समझ में आती है। तो बस ये बढ़िया गाढ़ा हो रहा धीमे धीमे। शाम का टाइम है, 9:30 बज चुका है रात का, खाना का समय है। लेकिन हम इसको लेके बैठ गए। अब इसको पूरा करके तभी हम खाना का शुरुआत करेंगे, चाहे फिर 12 बजे तक बनाएं। तो बस यहाँ पे मेरा गाढ़ा काफ़ी हो गया, थोड़ा और हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि जब ठंडा हो तो एकदम जमने लगे, तभी तो बन पाएगा सही। आज इतना ज़्यादा मतलब चलाते चलाते हो गया कि कलर भी उसका चेंज हो गया था। कलर चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। तो काफ़ी ये गाढ़ा हो गया है। और थोड़ी थोड़ी देर में अब कढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा जल गई। अम्मा धुलती है ना, तब चिल्ल रही हैं कि देखो कितनी एकदम काली जल गई, दूध की वजह से जल गई। पता है कढ़ाई है छोटी, गैस मैंने फुल जला दी ना बीच में, तो किनारे से दूध था वही जल गया पूरा। ये छूट तुरंत जाएगी, बस पानी में डाल दो, थोड़ी देर फूलेगी, तुरंत छूट जाएगी, लेकिन वो जल गई है ना। अब चलाते रहे। अब जल तो गई है, तो पूरा स्टेज पूरा ही ये कर लेते हैं, उसी के बाद अपना धुलाई फिर होती रहेगी। तो ये मोदक बनाने का फ़ैसला मेरा शाम को हुआ। अब मोदक बनते हमका मोदक, अब हमने थोड़ी देर और ये किया था और छोड़ दिया था कढ़ाई में। अब बिल्कुल ठंडा हो गया। कढ़ाई देखो मेरी कितनी बुरी तरह जली है। अब इसको मोदक को तैयार करते हैं। ये मोदक देखो मेरे बढ़िया, एक हाथ की वजह से हम नहीं ज़्यादा दिखा पाते हैं ना, मोबाइल की वजह से। तो ये मोदक देखो कितने बढ़िया से मेरे बन के तैयार हो गए। अब हम सब मोदक बना के फिर आपसे मिलते हैं। तो ये मेरे इतने ही मोदक बने हैं। सब मोदक मेरे बन के हो गए तैयार।
अम्मा थाली ले आई बड़ी। हमने कहा अम्मा इतनी बड़ी क्यों लाई? मैंने कौन ज़्यादा बनाए, थोड़ी तो बनाए। तो कह रही फिर छोटी प्लेट लेके आई। पहले कटोरी में रखे तो कटोरी ज़्यादा भर गई थी, फिर अम्मा लेके आई छोटी प्लेट। तो हम सोच रहे प्लेट में लगा दें, तो मैंने ये रख दिए प्लेट में। तो मोदक तो मेरे बन के हो गए तैयार। इतने बढ़िया लग रहा है, एकदम देखने में अच्छे, खाने में बहुत टेस्टी। और बप्पा का प्रिय भोग तो है ये, उनको सबसे ज़्यादा यही तो पसंद है। तो बस इसी तरह से घर में जो भी खाना होता है बच्चों के लिए बना देते, भोग के लिए बना देते। तो बस आज यही पनीर के मोदक मैंने